दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो आपकी बेस्ड है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर। उसी पर बेस्ड उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x y z a b c x प्लस a x प्लस b z प्लस c। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व या एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंड। इसको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंड। आपको इसका एक्सपेंड नहीं करना है जैसा हमने पहले किया था। R1 R2 R3 किसी के भी टर्म में हम एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन यहां पर एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उनमें से जैसे जैसे प्रॉपर्टी बीच बीच में आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। यहां पर आप ये देख रहे होंगे पर्टिकुलर जो कॉलम है आपका ये वाला C3, इसमें 2 एलिमेंट्स आपको प्लस करके दे रखे हैं। 2 एलिमेंट्स प्लस करके दे रखे हैं। अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट्स आपको अगर प्लस करके दे रखे हैं तो उसको हम 2 डिटरमिनेंट में, अलग अलग डिटरमिनेंट में उसको ब्रेक कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? किसी पर्टिकुलर एक रो या पर्टिकुलर एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स किस में है? प्लस में या माइनस में है, तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग 2 डिटरमिनेंट्स में या उसमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसको पहले डिटरमिनेंट में हम लिखेंगे x a and x, सेकंड इज y b x, नेक्स्ट इज z c z। ये आपका हो गया फर्स्ट डिटरमिनेंट। सेकंड डिटरमिनेंट में प्लस का साइन लगाया बिकॉज यहां पर प्लस है। अब इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम रहेगा जैसा था, x y z और a b c। क्लियर? मींस ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में सेम है। ठीक। थर्ड कॉलम में मैंने पहले ये वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, ये वाले, और दूसरे में मैं लिखूंगा ये वाले। कौन कौन से आएंगे? अब a b c। इस तरीके से हमने इसको बाई प्रॉपर्टी क्या किया? 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब प्रॉपर्टी कौन सी है वो आपको नोट डाउन करनी होगी। जैसा मैंने अभी बताया, किसी भी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स अगर प्लस में है तो हम उसको 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। वो आपको नोट डाउन करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। अब यहां पर C1 एंड C3 आर सेम, मींस C1 के एलिमेंट और C3 के एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। C1 और C3 के एलिमेंट कैसे हैं आपके? सेम है बाई। और इसमें आपके कौन कौन से हैं? C2 एंड C3 आर सेम। रीजन यहां पर आप देखो, C1 में आपके पास है XYZ और C3 में भी आपके पास XYZ है, बोथ आर सेम। ऐसे ही यहां पर C2 और C3 आर सेम। एक प्रॉपर्टी ये भी है, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम में एक जैसे एलिमेंट अगर आ जाते हैं, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम में एक जैसे एलिमेंट आ जाते हैं तो विदाउट सॉल्व हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज द 0। दैट इज द 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 प्लस इसकी भी क्या हो गई? 0। दैट मीन आंसर इज 0। अगर आप इसे एक्सपेंड करते किसी के टर्म में तब भी आंसर आपका 0 आता। तो यहां पर आपको नोट डाउन करना होगा इफ एनी 2 रो और कॉलम आर सेम इन ए डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इट इज द प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन किया, वो किस बेस पर था? प्रॉपर्टीज के बेस पर था। पहली प्रॉपर्टी हमने यूज की, 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज की, अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक से हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज किया और बिना एक्सपेंड किए हमने इसको सॉल्व किया। इसी पर बेस क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूव दैट x y z and x square y square z square y z z x x y equals to x minus y minus z minus x y plus y z plus z x। इस एक्सरसाइज से इस टाइप का 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
इसको भी हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, कैसे होंगे देखो। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि राइट साइड में क्या है, राइट साइड में पहला टर्म आपका आ रहा है x माइनस बाई। ओके, तो x माइनस बाई आपको दिख रहा है कि इसमें से इसको माइनस किया जाएगा, तो ये आपकी कौन सी रो है, पहली वाली रो कौन सी है आपकी r1, दूसरी क्या है r2, तीसरी क्या है r3। तो मैं यहां पर ये करता हूं कि r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2। अगर मैं r1 में से r2 माइनस करूंगा तो मुझे x माइनस बाई मिलेगा, ऐसे ही यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। ऐसे ही r2 में मैं वर्क कर रहा हूं r2 माइनस r3, तो आपको y माइनस z मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर तो फिर r3 में भी कर दो, r3 माइनस r1 z माइनस x, वहां से भी हमें z माइनस x मिलेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप केवल पर्टिकुलर 2 रो में ही ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे, तीनों में अप्लाई आप नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो केवल 2 तक ही हम इसको सॉल्व करते हैं, r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। तो r1 में से r2 माइनस करोगे आपको मिलेगा x माइनस बाई, यहां मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर मिलेगा आपको yz माइनस zx। अब r2 में से r3 माइनस करते हैं, y माइनस z, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड zx माइनस xy, और थर्ड रो आपकी एज इट इज जैसी थी वैसी आपने नोट डाउन कर ली। ओके, नेक्स्ट अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर x माइनस बाई आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, x माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो, इसमें z कॉमन है, लेकिन वो भी मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, माइनस का z कॉमन लेने पर x माइनस बाई मिलेगा, प्लस का लेने पर मुझे y माइनस x मिलेगा, लेकिन मुझे नीड x माइनस बाई की है, इसलिए मैंने माइनस z कॉमन लिया। नेक्स्ट लाइन y माइनस z, इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से y माइनस z और y प्लस z। यहाँ पर आपका कॉमन आएगा माइनस का x, तो आपको मिलेगा y माइनस z, थर्ड इज z एंड z स्क्वायर एंड xy। ओके, नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम r1 be x माइनस बाई एंड r2 be y माइनस z। मतलब r1 से मैं कॉमन ले रहा हूं x माइनस बाई और इससे ले रहा हूं y माइनस z r2 से, क्योंकि यहाँ पर x माइनस बाई तीनों जगह आ रहा है, यहाँ भी y माइनस z तीन में आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं x माइनस बाई और y माइनस z और z माइनस x। तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आपका आ गया x माइनस बाई एंड y माइनस z। x माइनस बाई मैंने r1 से कॉमन लिया, y माइनस z मैंने r2 से कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा 1 x प्लस वाई माइनस z, 1 y प्लस z माइनस x, और थर्ड रो आपकी एज इट इज है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, r1 में से मैं r2 माइनस कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि मुझे 2 जीरो मिल जाए, एक जीरो मिल जाएगा, r1 माइनस r2, x माइनस बाई y माइनस z कॉमन 1 माइनस 1 करोगे आपको 0 मिलेगा, x प्लस वाई में से माइनस करोगे वाई जेड को माइनस जेड प्लस एक्स, तो आपके पास आ गया 1 और y प्लस जेड और माइनस का x, और आपका आ गया z एंड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पर y से y आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आपका x माइनस जेड है, यहाँ भी x माइनस जेड है, तो टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम r1। यहां पर कॉमन जो लिया जाता है पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में से लिया जाता है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आपका कॉमन आ गया, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 0, और यहाँ पर z माइनस एक्स कॉमन लिया है x माइनस जेड, तो माइनस का 1 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ से हमने z माइनस एक्स लिया है x माइनस जेड, तो माइनस 1 मिलेगा, 1 y प्लस जेड और माइनस का x, और आपका है z एंड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 टर्म मिल चुकी हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स।
टारगेट एक बात पे ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से एनी हाउ कोई सा भी आप ऑपरेशन यूज करें, एटलीस्ट 2 जीरो आपको बनाने हैं। एटलीस्ट कितने जीरो बनाने हैं? 2 जीरो हर हाल में बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा। पर पर्टिकुलर एक रो में होने चाहिए या एक कॉलम में, पर्टिकुलर एक रो में या एक कॉलम में। जैसे यहाँ पर एक जीरो आ गया तो आप यहाँ एक जीरो बना सकते हो, यहाँ जीरो बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी जीरो बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ यहाँ या फिर यहाँ और यहाँ। एक रो में या एक कॉलम में आपको जीरो बनाना होगा। आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम जीरो बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ। और 2 जीरो क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं, 2 जीरो जब बन जाएंगे तो उसी रो या कॉलम के टर्म में जब हम एक्सपेंड करेंगे 2 फैक्टर हमारे जीरो हो जाएंगे, केवल एक ही फैक्टर बचेगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। एक्सपेंड कैसे कर रहा हूं? जीरो r1 के टर्म में, जीरो वाला टर्म ही नहीं लिख रहा मैं, y प्लस जेड लिख लेते हैं। y प्लस जेड आएगा आपका, और फिर आएगा माइनस एक्स और जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ये हो गया आपका जीरो। अब यहां पर माइनस है और माइनस में साइन कन्वेंशन में भी बता चुका हूं, तो वहां क्या आएगा? प्लस आएगा। इस वन के लिए ये वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा कितना? 1 माइनस एक्स और जेड और एक्स वाई। फिर नेक्स्ट -1, यहां पर माइनस है लेकिन साइन कन्वेंशन में प्लस होता है तो माइनस ही लगाएंगे। यहां पर आएगा आपका 1 बाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब आपके पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं, ये वाला फैक्टर तो पूरा पूरा जीरो हो गया, उसको सॉल्व कर ही नहीं रहे। यहां पर +1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई पहले, यानी एक्स वाई, माइनस बीच में रहता ही है आपके पास, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिटवीन में माइनस आता है, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस जेड एक्स। फिर यहाँ पर ये वाला माइनस, यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो आपका जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, आपके पास फाइनली मिलेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का वाई जेड और प्लस का आपका जेड एक्स। ओके, इट इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन। जो आपको प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड आ गई। अगर आपकी वर्किंग प्रॉपर सेम सही चल रही है तो लास्ट वाली ब्रैकेट आपको अपने आप मिल जाएगी। टारगेट वही, आपको ये ध्यान रखना है कि लाना क्या है, x माइनस वाई, उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होगी। फिर ये कैसे मिलेगा वो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और उसके बाद एटलीस्ट एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो आपको बनाने होंगे, तो लास्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा। इट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये जो एक्सपेंड करने का जो प्रोसेस है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, उसको आपको इतना फास्ट और फॉरवर्ड प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3।